कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। तो पिछली बार हम देख रहे थे कैसे एक अनासक्त भाव से हम कार्य कर सकते हैं। पद्म पत्र इवाम्भसा, कमल इस संसार में हो कीचड़ में होते हुए भी कीचड़ से प्रभावित नहीं होता। वैसे एक जो व्यक्ति है अनासक्त भाव से जब कार्य करता है तो वो इस संसार के कर्म बंधन में बंधता नहीं है। तो यहाँ पर अनासक्त अनासक्ति का भाव जो है, हाँ, जो व्यक्ति के लक्षण, जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इस संसार में हमारे जैसे कर्म होते हैं, गोया तेल बबूल का तो आम कहाँ से हो। अगर किसी के आंगन में नीम का पेड़ उग गया तो वो बारिश को अ, दोष नहीं दे सकता।
जैसा बीज हम बोएँगे, वैसा फल आएगा। जैसे हमारी इच्छाएँ होती है, तो पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि 3 प्रकार के कर्ता है। एक तो जीवात्मा इच्छा करता है, भगवान सैंक्शन करते हैं और प्रकृति सुविधा उपलब्ध कराती है। तो इस वो सुविधा जो उपलब्ध कराती है, उसके अनुसार तो हम अगर डिज़र्व करते हैं, हम इसके लिए लायक है, तो भगवान प्रकृति को आदेश देते हैं और हमको वो प्राप्त हो जाता है। तो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति जो होता है, वो एक अलग दृष्टिकोण रखता है। वो जानता है इस संसार के नश्वर स्वभाव को, इसलिए वो एक अलग दृष्टिकोण रखता है। तो उसका दृष्टिकोण क्या है, वो कैसे अलग-अलग परिस्थितियों में प्रतिक्रियाएँ देता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो 17 से लेके 22 श्लोक तक हम चर्चा कर रहे हैं आज। तो 17वें श्लोक में कहा गया कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि। हाँ, तो ये सारे ये जो जो विद्वान होता है, वो एक चांडाल, एक गाय, एक हाथी और हस्तिनी हाथी और एक विद्वान, इसमें पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने। ब्राह्मण में, गाय में, चांडाल में, वो सभी को एक जैसा दिखता है। तो और फिर वो एक जैसा देखता है मतलब क्या है, तो वो देखता है कि हर शरीर में क्या है, आत्मा है, वो जो भगवान का शाश्वत अंश है। तो इसीलिए शारीरिक स्तर पे वो भेदभाव नहीं करता है। वो हमेशा जो है शारीरिक स्तर पे भेदभाव नहीं करता, वो हमेशा आत्मा की उपस्थिति को जानता है। और आत्मा जो है, वो वास्तव में शुद्ध है। इस जैसे बारिश का पानी होता है ना, इस बारिश का पानी एकदम शुद्ध होता है, लेकिन जब वो प्रकृति के संपर्क में आता है, कीचड़ में गिरता है, तो कीचड़ के गुण उसको प्राप्त हो जाते हैं। वैसे ही हर जीवात्मा भगवान का अंश है, वास्तव में शुद्ध है, लेकिन फिर अनेक जन्मों से हमने अलग-अलग इच्छाओं को पाल के रखा है, उसके कारण ही हम ऐसे स्वभाव वाले बन गए हैं। तो इसीलिए जो पंडित होता है, वो देहात्म बुद्धि के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। वो जानता है कि हर जीव जो है भगवान का अंश है, तो उस अनुसार उनको देखता है। इसीलिए वो कर किसी से ना राग करता है, ना द्वेष करता है। तो वो सेवा भाव में स्थित होता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे, तद्बुद्धयस्तदा आत्मानं तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्त अपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। तो ज्ञान निर्धूत कल्मषा, हमारे अंदर बहुत सारे कल्मष है। कल्मष मतलब कूड़ा कचरा भरा हुआ है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मद का, मात्सर्य का, द्वेष का। तो जब हम तद्बुद्धा मतलब भगवान में जब हमारी बुद्धि स्थित होती है, तदात्मान, भगवान में हमारा जब मन स्थित होता है, तन्निष्ठा, भगवान में हम निष्ठ होते हैं, और तत्परायणा, और भगवान की जब हम शरणागति स्वीकार करते हैं, ऐसा व्यक्ति गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, वो व्यक्ति जाता है तो वापस नहीं आता है, भगवत धाम जाता है। तो अ, ऐसे व्यक्ति का जो है बुद्धि में ये विश्वास हो जाता है भगवान के गुणों के बारे में। वो जानता है कि भगवान परम दयालु है, परम कृपालु है, दीनवत्सल है, दीनानाथ है। ये सारे गुणों में उसका विश्वास हो जाता है। तो भगवान को जो जानता है, वो जानता है कि भगवान अलग-अलग स्तर पे प्रकट होते हैं।
वदन्ति तस्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो उसके लिए उसके हर वो कार्य में उसका जो ये रहता है, हर कार्य का उसका लक्ष्य रहता है भगवान की प्रसन्नता। मतलब जो भी वो कर रहा है अ, उसका लक्ष्य रहता है कि मैं भगवान को कैसे ये कार्य के द्वारा प्रसन्न करूँ। तो ये उसके लक्ष्य होने के कारण वो क्या रहता है वो शांत रहता है और वो ज्ञान में स्थित रहता है। तो इसीलिए वो जानता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, सच्चिदानंद हूँ, लेकिन मैं भगवान से अलग हूँ। तो जो भगवान जो जानता है, जो निराकारवादी होते हैं, वो जैसे पर्वत होता है ना, पर्वत को हम दूर से देखते हैं, पर्वत हरा-हरा दिखता है, लेकिन थोड़ा और पास में जाएँगे, तो कुछ पेड़ दिखेंगे, थोड़े बहुत और अंदर जाएँगे तो फिर पंछी दिखेंगे, जानवर दिखेंगे सब। वैसे ही भगवान जब हम दूर से देखते हैं तो निराकार ज्योति दिखता है, वो परमात्मा ब्रह्मवादी है और फिर थोड़ा पास में जाते हैं तो परमात्मा दिखते हैं हृदय में स्थित और थोड़ा और तो भगवान के ज्ञान में जब स्थित हो जाते हैं, तो हम समझ में आता है कि भगवान एक व्यक्ति है, भगवान का धाम है और भगवान की एक पसंद है, भगवान को ये पसंद है, भगवान को वो नहीं पसंद है। ये सारी चीज़ें हमको क्लियर होने जाती हैं। इसको बोलते हैं तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान जो समझता है, वो भगवान को मतलब उसी स्तर से प्रार्थना करता है, उसी तरह से उनकी पूजा करता है और वो समझता है कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं। लेकिन बद्ध जीवात्मा का लक्षण क्या है कि वो हमेशा क्या करना चाहता है? मनमानी करना चाहता है, मन के अनुसार कार्य करना चाहता है। तो मनमानी करता है इसीलिए वो क्या होता है कर्म बंधन में फँसता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान को सब मानते हैं, लेकिन भगवान की कोई नहीं मानता या फिर मानते हुए तो बहुत कम लोग हैं जो भगवान की मानते हैं। भगवान को मानने वाले बहुत हैं, भगवान की मतलब भगवान ने जो गीता में कहा है, भागवत में कहा है, वो मानने वाले बहुत कम हैं। तो हमको इसीलिए हमको जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, उसके लिए भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। हमने ऐसा निर्णय लिया है, जिसके कारण हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दुःख आ रहे हैं। तो अगर हम ऐसा चॉइस करते हैं कि भगवान के अनुसार हम चलना चलते हैं, तो फिर माया देवी भी हमारे लिए चैलेंज कम प्रस्तुत करेंगी। लेकिन जब हम अपने मन से यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तेते कामकारतः अपने मन से करेंगे, तो फिर हम जो है दुःख का अनुभव करते रहेंगे, पदम पदम यत विपदम। तो स्वभावस्तु प्रवर्तते, हमने जो स्वभाव बना लिया है उस स्वभाव के कारण हम कार्य करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्षंति का अर्थ होता है जाता है, पुनरावृत्ति मतलब वापस नहीं आता है। क्यों वापस नहीं आता? क्योंकि वो जो ब्रह्म परम धाम पवित्रम, पवित्र जगह जो भगवत धाम है, उसमें जाने के लिए वो व्यक्ति योग्य हो जाता है। जब व्यक्ति के पाप पूरे धुल जाते हैं, येषां तु अंतगतम पापम, तो वो ज्ञान में स्थित हो जाता है और ज्ञान में स्थित होने के बाद में वो भगवत धाम जाने के लिए वो योग्य हो जाता है क्योंकि उसका सेवा भाव जागृत हो जाता है। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, ये जो श्लोक है परमात्मा के गुणों के ऊपर ध्यान करने के लिए कहते हैं कि भगवान का नाम उच्चारण तो करना ही चाहिए, लेकिन साथ-साथ भगवान के गुणों को भी याद करना चाहिए कि भगवान कैसे दयालु है, द्रौपदी को बचाने के लिए आ गए, पांडवों को बचाने के लिए आ गए, कौरव
और जो जहाँ पर भी आवश्यकता पड़ी, वो भक्तों को भक्तवत्सल है बचाने के लिए आ जाते हैं। तो गजेंद्र को बचाने के लिए आ गए। तो भगवान जो है, वो अपने भक्तों को बचाने के लिए आते हैं। भक्तवत्सल है, परित्राणाय साधूनां। तो इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भक्त्या हम एकया ग्राह्य, अगर इस संसार चक्र से मुक्त होना है, तो हमको जो है भक्ति करना पड़ेगा। भक्ति से हम इस संसार चक्र से मुक्त हो सकते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावानि यच्चास्मि तत्वतः। भक्त मुझे तत्वतः जान सकता है, बाकी लोग जो है वो तत्वतः नहीं जान सकते। भक्त्या माम अभिजानाति, तो ना ज्ञानी माम अभिजानाति, ना योगी माम अभिजानाति। भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति। इसीलिए ये जानना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये तो ठीक है, लेकिन ये भी जानना कि मैं भगवान का अंश हूँ और उनके प्रति सेवा करना ये मेरा कर्तव्य है। ये भाव जागृत करना भी महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद जी हर शब्द का अर्थ बताते हैं, तद्बुद्ध्या तदात्मानम तन्निष्ठा तत्परायणा। तद्बुद्ध्या मतलब बुद्धि भगवान में लगाना, तदात्मानम मतलब मन को भगवान की सेवा में लगाना, तन्निष्ठा भगवान के आदेशों में फिक्स हो जाना, तत्परायणा और भगवान के श्रवण करना, कीर्तन करने में तल्लीन हो जाना। तो इस प्रकार से, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। कि बुद्धि बुद्धि को हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं, जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो बुद्धि शुद्ध होती है। मन को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और सुनते हैं तो मन शुद्ध होते जाता है, चेतो दर्पण मार्जन। और फिर हम अहंकार को कैसे मुक्त होते हैं, जब वरिष्ठ वैष्णव की जब हम सेवा करते हैं तो हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। और या फिर इंद्रियों को कैसे शुद्ध करते हैं, जब भगवान की हम इंद्रिय द्वारा सेवा करते हैं तो इंद्रियों को हम शुद्ध करते हैं। हम्म, तो इस प्रकार से हम शुद्ध हो सकते हैं। तो यहाँ पर तो ज्ञान निर्धूत कल्मषाम बोला गया है इस श्लोक में। तो कल्मश जो होता है उसको भगवान, अगर हम अच्छे से भक्ति करते हैं तो कल्मश भगवान नष्ट कर देते हैं। तमाम अभिजानाति बलदेव विदेश हम बोलते हैं कि जितने भी हमारे मिसकंसेप्ट है वो खत्म हो जाते हैं। तो भगवान एक परम सत्य है और परम तत्व है, सबसे श्रेष्ठ है। मत गीता में भगवान बोलते भी, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। तो ये अनुभव होता है जो साक्षात्कारी व्यक्ति थे। मधुसूदन सरस्वती भी कह के गए ना, कृष्णात् परतरम तत्व अहम न जाने। वंशी विभूषित करा नवरीर दाभा, बिंब फलोदृष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परतरम तत्व हम न जाने। तो ये अनुभव है। तो निर्धुत कल्मषा मतलब हमारे जो भी ज्ञान का अभाव है हमारा वो निकल जाता है। आ, तो ये जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो जानता है कि संसार में द्वंद्व है, लेकिन वो ज्ञान में स्थित होने के कारण वो द्वंद्व होते हुए भी भक्ति में आगे बढ़ते रहता है। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान तो भेदभाव करते हैं। तो भगवान भेदभाव नहीं करते हैं, स्वभावस्तु प्रवर्तते। हम्म, तो स्वभाव हमारा जैसा होता है वैसे हम चॉइस करते हैं जीवन में। और जैसे चॉइस करते हैं तो चॉइस के अनुसार फिर वो, जैसे मैं बोल रहा था, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, तो आम कैसे आएगा। तो हम अगर चॉइस करते हैं माया सांसारिक चीजों में ही रमन करने का, तो फिर वैसा हमारा चेतना बनेगा।
इसीलिए क्या हम चॉइस करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, तो वही यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं। तो भगवान तो है हर एक प्राणी को, जीवात्मा को, आत्मा को उसकी इच्छा के अनुसार अनेक-अनेक शरीरों में डालते हैं। किसी के शरीर के शरीर शेर का शरीर मिलता है, किसी को अलग-अलग प्राणियों को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अलग-अलग प्राणियों का इसमें आत्मा जाती है। अपनी-अपनी इच्छाओं के अनुसार उसको दिया जाता है। तो भगवान इसके लिए दोषी नहीं ठहरते। जैसे जज होता है ना, जज किसी को अवार्ड देता है, किसी को फांसी पे चढ़ाता है, तो जज उसमें उसको कर्म नहीं लगते, क्योंकि वो तो जजमेंट दे रहा है सिर्फ। करने कर्म जिसने किया उसके अनुसार उसे फल मिल रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ये पंडित का गुण है, जो वो समदर्शी रहता है। तो पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि जब साधारण दृष्टिकोण रहता है, तो हम फिर भेद बुद्धि रखते हैं, जाति का भेदभाव, धर्म का भेदभाव। लेकिन जब आध्यात्मिक बुद्धि हो जाती है, तो व्यक्ति समझता है, उसको समझ में आता है कि हर जीव में क्या है, आत्मा स्थित है, और वो इसीलिए वो एक जैसा देख पाता है। एक जैसा देखने का बेसिस है क्या, उसका कारण है, क्योंकि वो जानता है कि हर जीव जो है भगवान का अंश है, और हर जीव के अंदर भगवान तो, आत्मा तो है, परमात्मा भी उपस्थित है। और हर जीव अलग-अलग व्यवहार कर रहा है, एकमात्र कारण उसका ये है कि वो 3 गुणों से प्रभावित है। जैसे एक शराबी व्यक्ति है, तो शराब पीने के बाद में कैसे व्यवहार करता है, वैसे हम 3 गुण, रजोगुण और तमोगुण के कारण अलग-अलग हमारे व्यवहार होते हैं। तो इसीलिए वो जानता है कि आत्मा और परमात्मा गुणात्मक दृष्टि से एक है, तो वो जानता है कि आत्म परमात्मा जो है हर शरीर में उपस्थित है, और वो मुझे देख रहा है, इसलिए वो पंडिता समदर्शी है। तो इसीलिए समदर्शी होने के कारण वो जानता है कि इस संसार में अच्छा-बुरा कुछ भी नहीं है। द्वैते भद्रा भद्र सकले समान, सब मनोधर्म। सत्य एक ही है, हम आत्मा है, भगवान का शाश्वत सेवक है, और भगवान की सेवा करना ये हमारा कर्तव्य है। तो इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जो गुणों के परे है वो इस संसार में इक्वल, मतलब समदृष्टि से देख सकते हैं। वो गाय में, ब्राह्मण में, हत्ती में भगवान का और आत्मा का उपस्थिति देखते हैं। वो देख सकते हैं, इसीलिए वो उनका क्या है, समदृष्टि है। तो समदृष्टि मतलब हम जानते हैं कि आत्मा भगवान का अंश है, और उसका भगवान के साथ में शाश्वत संबंध है। तो इस दृष्टि से वो क्या है, समदृष्टि है। तो ये बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि जो परमात्मा है, ये सभी के प्रति एक जैसे है। जैसे बारिश का पानी होता है ना, बारिश का पानी रेगिस्तान में भी पड़ता है, और समुद्र में भी पड़ता है, और खेत में भी पड़ता है। तो जहाँ पे पड़ता है वो वैसा बन जाता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब बारिश भेदभाव नहीं करता है। बारिश तो बराबर गिरता है, लेकिन वो समुद्र में गिरता है तो खारा हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता है। नदी में गिरता है तो पानी पीने लायक हो जाता है, और फिर गटर में गिरता है तो गटर बन जाता है। तो जो रिसीव कर रहा है उसके ऊपर है, वो रिसीव करने वाला कैसा है, इसके ऊपर सब डिपेंड करता है। तो रामानुजाचार्य करते हैं कि तो विषमाकार तो प्रकृति न तो आत्मना। तो रामानुजाचार्य करते हैं कि ये भेद जो दिखाई देता है, ये प्रकृति के प्रभाव से होता है। वास्तव में आत्मा सच्चिदानंद है, भगवान का अंश है, उसमें ऐसे भेदभाव नहीं होता है।
इसीलिए जो पंडित लोग हैं वो जानते हैं कि भगवान हर जगह है, आत्मा हर जगह है। इहैव तेजितो सर्गो येषां साम्पे स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। तो इहैव तेर्जितो सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। तो जिसका मन साम्य में स्थित है, किसका मन साम्य में जो समदृष्टि वाला है, तो उसका मन साम्य में निर्दोष ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्म। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। और फिर ऐसा ब्रह्म में स्थित हुआ व्यक्ति वो जो द्वंद्वों से परे चला जाता है, वो सुख दुख मान अपमान ये सारी चीज को प्रभावित नहीं करते हैं। तो इसीलिए जिसका मन भगवान परमात्मा में लगा हुआ है तो उसको जन्म मृत्यु का चक्कर वो छूट जाता है, और उसको आसानी से मुक्ति मिल जाती है। तो इसीलिए हम चर्चा कर रहे थे अभी तक कि अ, वो क्या होता है, समता में रहता है, स्थित रहता है। लोगों को ये समता समझ में नहीं आती है। कुछ जैसे प्रश्न पूछा गया है कि आपको अगर ए क्लास जेल में रहना है, बी क्लास जेल में रहना है कि सी क्लास जेल में रहना है। जैसे आपको बोला गया है कि किसी को बोला गया है कि आपको अगर अ, एक जेल है जिसमें लोहे के थाली में खिलाया जाता है, दूसरा जेल है उसमें चांदी की थाली में खिलाया जाता है, और एक जेल है वहां पे सोने की थाली में खिलाया जाता है। तो आप कौन से जेल में रहना पसंद करेंगे? सबने उत्तर दिया हम जो है जो जेल में सोने की थाली में खिलाया जाता है वहां पे रहना पसंद करेंगे। एक भी सोच नहीं पाया कि जेल में रहना है क्यों, जेल के बाहर, जेल में जीवन तो नरक रहता है। वैसे ही हम इस संसार में सब अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये संसार जो है इसमें रहने का परमानेंट सेटलमेंट का प्लान के लिए भगवत गीता रिकमेंड नहीं करता है। हाँ, वो बोलता है कि आप भगवत धाम पे ध्यान रखो, अपना कर्तव्य करो, लेकिन ध्यान अपना किसका होना चाहिए? भगवत ध्यान पे धाम पे होना चाहिए। तो जो ब्रह्म में स्थित होता है वो व्यक्ति, वो इक्वल विजन वाला रहता है। वो जानता है कि हर जगह भगवान है, भगवान को हर जगह देखता है। वो जो इक्वल विजन है, इसके बारे में 19वें श्लोक में चर्चा किया। 20वें श्लोक में उसके अ, लक्षण दिए गए हैं, कि वो जो व्यक्ति इक्वल विजन वाला होता है, एक इक्वल मतलब सम दृष्टिकोण वाला होता है, समदृष्टि वाला होता है, उसके लक्षण क्या है? तो वो अपने आप को शरीर नहीं मानता है। और फिर 21वें इसमें बताया गया है कि तो वो उसके लक्षण क्या होते हैं, क्या-क्या अनुभव करता है, कौन से स्थिति में स्थित होता है, इसके बारे में बताया गया है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अ जो वैदिक संस्कृति में थे उसमें क्या करते थे, कोई राजा महाराजा को कोई साधु संत मिलने आते थे। जैसे ये प्रसंग जो दिख रहा है फोटो में यहाँ पर, दशरथ महाराज को विश्वामित्र मुनि मिलने के लिए आए। तो दशरथ महाराज ने प्रश्न पूछा कि आपका पुनर्जन्म जयाय, हाँ, है स्थितम नित्यम पुनर्जन्म जयाय, कि हे विश्वामित्र मुनि, आपका पुनर्जन्म जय मतलब बार बार जन्म लेना मरना, इस जो इससे बाहर निकलने का आपका जो प्रयास है, उसका प्रयास कैसे चल रहा है, ये उन्होंने पूछा। आजकल हम क्या पूछते हैं, हाउ आर यू, क्या खाया, कितना कितना सोया, कितने बजे उठा, ये प्रश्न है हमारे। लेकिन हम कभी माला किया कि नहीं, भगवान का नाम लिया कि नहीं, गीता पढ़ा कि नहीं, ऐसा कभी पूछते नहीं किसी को। हार्डली कभी किसी को पूछा होगा आपने, क्योंकि ये सब देह में स्थित हमारे प्रश्न रहते हैं। लेकिन उस समय ऐसा पद्धति था कि आत्मा कल्याण के बारे में जिज्ञासा की जाती थी। तो ये भौतिक चेतना है, यावम जीवत सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक मैं जी रहा हूँ
खाओ पियो मजा करो, अगला जन्म किसने देखा है। तो आजकल का जो समाज है, आधुनिक विज्ञान है, हमको ना जन्म से बचा सकता है, ना बीमारी से बचा सकता है। ऐसे जब हाथ से कंट्रोल से बाहर चले जाता है सिचुएशन, तो सब कुछ पड़ जाता है। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, उल्टा प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन्होंने मरने का थोड़ा स्पीड और बढ़ा दिया। उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब ये बना दिया ताकि लोग बहुत जल्दी-जल्दी मर जाएँ। लेकिन कोई जीवित करने के लिए कोई अभी तक कोई दवाई बना नहीं है कि मर गए आदमी फिर जीवित हो गया। तो हम डिपेंडेंट है भगवान के ऊपर, ये समझना चाहिए। इसीलिए सर्ग ये शब्द आया है उसमें। जितना सर्ग, सर्ग मतलब जन्म लेना, बड़ा बढ़ना, बुढ़ापा होना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर बड़ा होना, फिर ये सब चक्कर चल रहा है। शंकराचार्य के शब्दों में पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पाहि पारे मुरारे। तो पुनर्जन्म हो रहा है, पुनः मरण हो रहा है। तो जो बुद्धिमान मनुष्य होता है, इससे बाहर निकलने के लिए प्रयासरत रहता है। जितना सर्ग हो, उससे बाहर निकलना चाहता है वो। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम मन में स्थिर है, तो आत्मा साक्षात्कार होने की संभावना है। अशांतस्य कुतो सुखम, ऐसा बोला है भगवद गीता में। अशांत व्यक्ति जो होता है, उसके जीवन में सुख कहाँ से आएगा? अशांतस्य कुतः सुखम। तो ये शांति स्थापित होना, भगवान मन में समभाव जागृत होना बहुत आवश्यक है। ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये सारी भावनाएँ ये देहात्म बुद्धि से जागृत होती है। और लेकिन जब हम भगवान को समझते हैं, जानते हैं कि हर व्यक्ति भगवान का अंश है और इस प्रकृति के प्रकृति स्थानिकर्षति, प्रकृति के संपर्क में आकर हर व्यक्ति का झगड़ा चल रहा है और इसीलिए वो समदृष्टि वाला बन जाता है, पंडिता समदर्शन। इसीलिए फिर वो राग द्वेष से मुक्त हो जाता है और इसीलिए वो भगवत धाम में जाने के लिए योग्य बन जाता है। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्यम, नोद्विजेत प्राप्य च प्रियम, स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। सामान्यतः क्या है कि न प्रहर्षित प्रियम प्राप्यम, कुछ अच्छे मार्क मिल गए, कुछ अच्छा रिजल्ट आ गया, कुछ अच्छा हो गया, तो एकदम हम ये हो जाते हैं एकदम आउट ऑफ कंट्रोल और फिर नुकसान हो गया, पेपर में फेल हो गए, तो भी हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। मतलब इस संसार का लक्षण जो है द्वंद्वों में पड़ना, तो देहात्म बुद्धि के कारण हम द्वंद्वों में पड़े रहते हैं, द्वंद्वों से बाहर नहीं निकल पाते। जैसे एक बार ऐसा हुआ कि एक मालिक था, मालिक ने और नौकर ने दोनों ने लॉटरी टिकट निकाला। तो मालिक को तो नहीं लगा, नौकर को लग गया। मालिक ने बोला, अरे सुनो, तुम्हारा टिकट लग गया है, तुम्हारा 10 लाख का लॉटरी लग गया है। तो जैसे उसने सुना, इसको सहने नहीं हुआ, सुनते बराबर ही वो एकदम आनंद से विभोर हो गया और ना उसको एक्साइटमेंट हो गया कि उधर ही हार्ट अटैक आके मर गया। मतलब ऐसा नहीं है कि सुख से व्यक्ति दुख से दुखी होता है, सुख से भी प्रॉब्लम बहुत क्रिएट हो जाते हैं। एक तो हार्ट अटैक आके मरना और दूसरा ज्यादा ही सुखी हो गए तो एकदम अहंकार में हम मत्त हो जाते हैं, फिर दूसरों से अच्छा व्यवहार करना भी भूल जाते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें देहात्म बुद्धि के कारण न प्रहर्षित प्रियम प्राप्त नो द्विजित प्राप्य स्थिर बुद्धि असमूढ़ हो। ये क्या है? सम्मूढ़ मतलब मोहित होता है, असमूढ़ मतलब जो अ, मोहित नहीं है, असमूढ़ मूढ़ नहीं है या फिर गधा नहीं है व्यक्ति, क्योंकि स्थिर बुद्धि है तो वो क्या होता है, ब्रह्म में स्थित होता है, जानता है कि यहाँ पे क्या है, सुख दुख मान अपमान हानि लाभ जय पराजय सब चलता रहता है। तो इसीलिए बोलते प्रभुपाद जी अ,
तो इसीलिए बोलते हैं कि हम आत्मा ऐसा बोलने से नहीं होगा कि मेरे 1 मिलियन डॉलर इतने डॉलर बैंक में है, ऐसा बोलने से नहीं होगा। हाँ, तो बैंक में डॉलर है लेकिन उसका उपयोग करना पड़ेगा तब जाके वो समझ में आएगा कि आप अमीर हो। आप गरीब खराब कपड़े पहन रहे हो पड़ रहे हो और बोल रहे हो मेरे इतने डॉलर बैंक में पड़े हुए हैं, फटे-फूटे कपड़े पहन के जा रहे हो, कौन मानेगा कि आप अमीर हो? इसी प्रकार से हम आत्मा है लेकिन आपके कार्य तो कुछ आत्मा के दिख नहीं रहे हैं। अब देह देह के कार्य दिख रहे हैं, तो इसीलिए एक ज्ञान को जीवन में उतारना भी बहुत महत्वपूर्ण है, केवल बात करने की बात नहीं है। तो अ, इसीलिए यहाँ पे वही स्टोरी बता रहे हैं कि हम जैसे गुलाब जामुन है, वो तो हमको अच्छा लगता है, तो उसको देख के मुँह में पानी आने लगता है और कुछ ऐसे करेला-वरेला आ गया, इनका जूस तो एकदम से मुँह हम बना लेते हैं। तो हमारा क्या है कि हम टेस्ट के अनुसार जाते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं कि हमको अपने इंटरेस्ट के अनुसार जाना चाहिए। तो तो भक्त जो होता है ना त्याग करता है, ना भोग करता है, वो यूज़ करता है हर चीज़ को भगवान के सेवा में। तो अगर उसको कुछ पैसा मिल भी जाता है प्रयास करके, तो वो सोचता है कि मैं तो इसका लायक नहीं था, भगवान की कृपा से मुझे मिल गया है, तो उसको मैं भगवान की सेवा में उपयोग करूँगा। तो हर चीज़ को भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहता है। तो जब हम जड़ बुद्धि वाले होते हैं, देहात्म बुद्धि वाले होते हैं, तो हम अनुकूल चीज़ों को ही माँगते हैं। लेकिन जो आध्यात्म में स्थित होता है, वो अच्छा-बुरा वो महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान की सेवा करना, भगवान को प्रसन्न करना, ये उसका उद्देश्य होता है। इसीलिए बोला है स्थिर बुद्धि असम्मूढ़, स्थिर बुद्धि रहता है। ऐसा नहीं है, आज मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है तो इसलिए मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ। कल मेरा कुछ थोड़ा गड़बड़ हो गया तो भगवान का नाम भी छोड़ दिया। नहीं, तो ये एक्चुअली अध्यात्म का लक्षण नहीं है। स्थिर बुद्धि है। ऐसा नहीं है वो डिस्टर्ब हो गया, वो कोई टेंशन में रहता है, जैसे टेंशन में दिख रहा है आपको, ऐसे टेंशन में नहीं रहता वो। तो जो भी हम अनुभव करते हैं, अच्छा-बुरा, जो वास्तव में हमारे पूर्व कर्मों के मनोस्थिति के कारण हम अनुभव करते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति होता है, वो अच्छा-बुरा इसमें वो ना फूलता है, ना दुखी होता है। वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो असम्मूढ़ हूँ। इसीलिए वो भ्रमित नहीं होता है और वो जानता है कि ये शरीर मैं शरीर अपने आप को समझूँगा तो इस मोह-जाल में पड़ जाऊँगा। वो जानता है, इसलिए ज्ञान में स्थित रहता है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता है, वो सोचता नहीं है कि ये मेरी शरीर शाश्वत है और आत्मा के कल्याण के लिए विशेष ध्यान देता है वो व्यक्ति। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्मविद है, उसका बुद्धि हमेशा आध्यात्म में लगा रहता है, क्योंकि वो अपने आप के इस संसार का अहंकार उसके दिमाग में चढ़ा नहीं रहता है। बाह्य स्पर्शेषु सत्तात्मा विन्दति आत्मनि यत्सुखं सर्वब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखम अक्षय अश्नुते। तो बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा मतलब संसार में हम कुछ अच्छा टेस्ट के लिए तो खाना चाहते हैं, विशेष करके मैथुन जीवन में लोग इंटरेस्ट लेते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसे जो व्यक्ति लग जाता है तो शुरुआत में तो अच्छा लगता है, लेकिन 1 गुलाब जामुन खाया, 2 गुलाब जामुन, लेकिन वो 10, 50, 15 गुलाब जामुन खाए तो पेट पूरा खराब हो जाएगा। वैसे ही संसार में ये शुरुआत में अच्छा लगता है लेकिन फिर बाद में फिर दिमाग खराब हो जाता है। जैसे ये वो स्त्रियों के बारे में सोच रहा है तो इसका दिमाग पूरा चकरा गया। तो ये जीवन पूरा खराब हो जाता है। जब बच्चे लड़के भी रहते हैं ना स्टूडेंट लाइफ में जब गलत कार्य में लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं, तो फिर उसका जीवन पूरा स्टूडेंट लाइफ खराब हो जाता है। तो इस प्रकार से तो इसीलिए रमन्ते योगिना अनंते सत्यानंद चिदात्मनि। तो योगी जो होता है सत्यानंद में लगा रहता है, सत्यानंद में सत्य के आनंद में लगा रहता है।
तो सत्य आनंद मतलब आत्मा का ज्ञान, सत्य आनंद। इसलिए वो बाह्य चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होने के कारण वो विषयों में आसक्त नहीं रहता है, इसीलिए वो विषयों में आनंद नहीं लेता है। तो जो अनासक्त जीव रहता है, वो दिव्य ज्ञान का अनुभव करता है और समाधि को प्राप्त करता है। यही संस्पृशा भोगा दुःखयो न एव ते आद्यवन्तस्तु कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। तो इस संसार के सुख कैसे टेम्परेरी है, वो दुःख क्रिएट करते हैं और वो बाँधते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य उसमें रमता नहीं है। वो जानता है कि इसलिए वो दिव्य आध्यात्मिक आनंद में सुख लेता है। ये जानता है कि ये सारे सुख जो है अभी तो सुख दे रहा है, बाद में दुःख का कारण बनने वाले हैं। तो इसीलिए वो इसको छोड़कर भगवान में फोकस करता है। भगवान के रमन्ते योगिना अनन्ते सत्यानंद चिदात्मने इति राम पदे नासो परम ब्रह्माभिधीयते। तो उसका हमेशा ध्यान रहता है भगवान के ऊपर, और जो भगवान में स्थित रहता है, वो तो दुखी कैसे हो सकता है? इसीलिए दुःख उसके जीवन में जन्म नहीं लेता। लेकिन जो भोगों में जो